बुद्धि का चमत्कार पार्ट 2। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर। निराश सा होकर गंगाराम बोला, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार वो दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। सुंदर को लगा खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहां कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आह आह, पुसी पुसी आओ। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी की बिल्ली किस प्रकार घुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? आए? सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक ओर हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे, मरा हुआ चूहा, यह तो वहां पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद
चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। तो ये थी कहानी सुंदर की, जिसने बुद्धि के चमत्कार से एक पैसा कमा लिया, चांदी का सिक्का कमा लिया।